सभी को नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमारा एक सब्जेक्ट है आधुनिक राजनीतिक विचारक, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो उसमें 4th यूनिट का जो कार्ल मार्क्स है, आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स जी का जीवन परिचय जानने से पहले आप ये समझिए, जो कार्ल मार्क्स जी हैं वो समाजवादी हैं। ठीक है, कौन से समाजवादी हैं? वैज्ञानिक समाजवादी हैं। ठीक है, समाजवादी नहीं बोलते उन्हें, वैज्ञानिक समाजवादी की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं, क्या है, इस विषय पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है जी। वैसे ही उनका जो जन्म था वो 5 मार्च 1818 को राइनलैंड के टायर शहर में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने 1835 में वॉन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, और उसके अगले वर्ष मतलब कि 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है जी, इतना तो आपको लगभग याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट हैं, इनको आप समझ लो कैसे, ये तो फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। इसी प्रकार से वे यंग हेगेलियन समूह से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने 1938 से 1948 के बीच विभिन्न प्रकाशनों का संपादन किया। उनके क्रांतिकारी लेखक ने उन्हें इंग्लैंड में रहने से पहले बेल्जियम और फ्रांस देशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि वो हेगेलियंस जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, हेगेलियंस था क्या, ये हेगेलियन समूह था क्या? तो ये एक राजनीतिक विचारक समूह था। ठीक है, जैसे विचारक होते हैं ना, उस प्रकार का एक समूह था, और उस समूह के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने 1938 से 1948 के बीच में विभिन्न प्रकाशन का संपादन किया। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मार्क्सवादी विचारक थे, जो कार्ल मार्क्स जी थे, ठीक है, वो 1818 में जन्मे और उनकी 1883 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके साथ ही वो भौतिकवादी विचारक थे। ठीक है, उनसे भौतिकवादियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, उन्होंने जो हीगल जी हैं उनका भी द्वैधात्मक जो दर्शन है उसको लिया। ठीक है, और वो उसको ठीक नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने उसके ऊपर काम किया है ना, तब जाकर वो ठीक हुआ है। इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी। कार्ल मार्क्स जो हैं वो हीगल के द्वैधात्मक दर्शन का विचार मानते हैं। ठीक है, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हीगल ने उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, उसके ऊपर काम मैंने किया है। ठीक है जी, वो इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, और इसके साथ में उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद भी दिया है, द्वैधात्मक भौतिकवाद के ऊपर भी चर्चा की है। ठीक है, वैज्ञानिक मार्क्सवाद उन्हें कहा ही जाता है, इन सब नामों से वो जाने जाते हैं। ठीक है, और वो युवा मार्क्स के विचारों को भी मानते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एंगेल्स जो स्वयं एक व्यापारी थे, वह कार्ल मार्क्स से काफ़ी अच्छे मित्र बन गए। व्यापारी होने के बाद भी उन्होंने शोषक पूंजीवाद समाज परिवर्तन के लिए कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कार्ल मार्क्स थे वो पूर्ण रूप से पूंजीवादी का विरोध करते हैं। क्यों? उनको लगता है, वो मानते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो मनुष्य का नाश करती है। ठीक है, वो मानवता में भेदभाव करती है, उसके कारण अमीरी गरीबी की खाई उत्पन्न होती है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को मानते हैं, और ये वास्तविकता है। ठीक है, ये सच्चाई है एक। ठीक है जी। मार्क्स और एंगल्स ने विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें तत्कालीन पूंजीवाद व्यवस्था की आलोचना की थी। इनकी प्रमुख कृति में द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द सिविल वॉर इन फ्रांस और साथ ही दास कैपिटल के 3 खंड शामिल हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो पूंजीवादी के पूर्ण रूप से आलोचक थे। ठीक है, तो इसी के ऊपर इन दोनों ने मिलकर काफ़ी सारी पुस्तकें, काफ़ी सारी कृतियाँ लिखी हैं। ठीक है, जिनमें से ये सारी हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताया। द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, एंड द सिविल वॉर इन फ्रांस, और साथ ही दास कैपिटल, जो कि 3 खंडों में विभाजित की गई थी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इनका नाम बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स के विचार 3 प्रमुख सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। पहला जर्मन दर्शन, दूसरा फ्रांसीसी राजनीतिक विचार, और तीसरा अंग्रेजी शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत।
तो देखिए यहाँ पे जो पहला है वो है जर्मन दर्शन। ठीक है, तो देखो जर्मन दर्शन में हम जानते हैं जो हीगल जी थे, ठीक है, हीगल जी से मार्क्स जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और वे हीगल जी की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, ठीक है, उससे प्रभावित थे और उन्होंने हीगल जी की द्वंद्वात्मक पद्धति को कहीं ना कहीं गलत भी ठहराया और सही भी ठहराया। ठीक है, और जबकि जो हीगल जी थे वो तो उसको दार्शनिक विचारों पर आधारित मानते थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्क्स की तो वो उसको विचारों पर आधारित नहीं मानते, वो उसको पदार्थ पर आधारित मानते हैं। ठीक है, वो अपनी पदार्थ वाली पद्धति से मानते हैं उसको। ठीक है जी, अभी इस पर और गहरे से चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आपने देखा जो पहला सिद्धांत था वो था जर्मन दर्शन, ठीक है, हीगल जी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वहीं अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत था फ्रांसीसी राजनीतिक। ठीक है, वो फ्रांसीसी जो फ्रांस की राजनीति थी उससे भी वो अत्यधिक प्रभावित थे। क्या था, एक कम्यून लुइस बोनापार्ट थे शायद, हाँ कम्यून लुइस बोनापार्ट थे, उनकी जो शासन पद्धति थी, ठीक है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उस पद्धति में क्या हुआ, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना उसमें कहीं सारे बदलाव किए गए। ठीक है, बड़े स्तर पर उन्होंने उस बदलाव किए और नए तरीके से उसमें पद्धति बनाई। ठीक है, उस पद्धति को लागू किया। ठीक है, मतलब पूंजीवादी क्योंकि पूंजीवादी के तो विरोधी थे ही, तो उन्होंने पूंजीवादी पद्धति में परिवर्तन किया, नए तरीके से उसको लागू किया। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे, कम्यून लुइस बोनापार्ट से प्रभावित थे। ठीक है जी, चलिए वैसे ही अगर हम तीसरे की बात करें तो वे अंग्रेजी शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये उनसे प्रभावित क्यों थे। तो देखिए कुछ ना अर्थशास्त्री थे, जैसे अगर हम बात करें एडम और डेविड थे। ठीक है, ये भी एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के जो कामकाज हैं, ठीक है, और आधुनिक समाज हैं उन पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में समझ विकसित करने में मदद की। ठीक है, अलगाव, अधिवेश, मूल्य, शोषण पर उनके सिद्धांत इन विचारों का विस्तार और संशोधन करते थे। मतलब जो आधुनिक क्रांति हुई ना उसके कारण जो अलगाव फैला, ठीक है, जो अधिवेश मूल्य हुआ, अधिशेष मूल्य हुआ, ठीक है, शोषण हुआ, इन सब के ऊपर, ठीक है, विस्तार से चर्चा करते थे और उसका संशोधन करते थे। ठीक है, उनके सिद्धांत डेविड और उसके एडम के सिद्धांत, ठीक है, इस वजह से ही वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है जी, तो जी ये था कार्ल मार्क्स जी का जीवन परिचय। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनके विचार क्या थे, ठीक है, किनसे वो प्रभावित थे, ये जानना अत्यधिक ज़रूरी है और आपको ये लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जब भी कार्ल मार्क्स जी का कोई क्वेश्चन आए ग्रेजुएशन में तो आपको ये लिखना अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है, आपको लिखना ही है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो एक दो बारी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।